एक और क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। इस एक्सिस पे ये वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे ये टाइम है और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेशन का रेट अलग अलग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का रेट बढ़ रहा है, एक्सेलरेट करने का जो रेट है यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, फिर स्लोप यहाँ से कम होना शुरू हुई है यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही होगी। यानी एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो वीटी ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है तो ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। सिंस ये कर्व्ड है इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। पहले एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है वो मैक्सिमम स्टीप है। उसके बाद फिर से फ्लैट होना शुरू हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल ओवर टाइम इंटरवल t1 टू t2। t1 से t2 इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये 6 इक्वेशन दी हैं। इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, क्लियर? तो जरा एक एक करके डील करेंगे। पहली इक्वेशन क्या कहती है, पहली इक्वेशन कहती है x t2, मैं यहाँ पे अलग से लिखूँ x t2 यानी t2 टाइम पे जो उसका पोजीशन होगी वो होगी पोजीशन एट t1 पे जो भी पोजीशन होगी प्लस vt1 मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ढंग से देखो इस इक्वेशन को। जो t2 टाइम पे उसका पोजीशन होगी वो होगी t1 टाइम पे पोजीशन, t1 तक जितनी उसने पोजीशन अटेन कर ली है वो प्लस t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो अटेन की है उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन लिखी है। t1 तक तो ये अटेन कर ली है पोजीशन उसने, और ये पोजीशन वो है जो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में अटेन की होगी, तो दोनों को ऐड कर दिया है तो ये t2 टाइम पे जो पोजीशन होगी वो उन्होंने लिख दी है। अब इसमें आप गौर से देखो, मान लिया अगर आप ये इक्वेशन लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा रहे हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लिया अगर आप ये इक्वेशन लगा रहे हो तो t जो टाइम इंटरवल है वो कितना, वो है t2 माइनस t1, तो आपने t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 लिखा है, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी कौन सा टाइम पी, तो ये t1 पे जो वेलोसिटी होगी वो आपने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी है vt1, ये भी ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन आपने a लिख दिया, a कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। मैंने बताया ये ग्राफ कैसा है, कर्व्ड है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, फिर भी आपने एक कांस्टेंट वैल्यू a लिख दी है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर? अब जरा दूसरी इक्वेशन देखते हैं। पहली तो गलत हो गई आपकी, दूसरी देखते हैं। vt2 यानी t2 टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी t1 टाइम पे वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t। तो आपने कौन सी इक्वेशन लगाने की कोशिश की, आपने ये इक्वेशन लगाने की कोशिश की। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई जो भी टाइम इंटरवल है। ये ठीक है, ये टर्म ठीक है, ये टर्म ठीक है, लेकिन फिर से वही एक्सेलरेशन वाली बात, क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह इंटीग्रेशन आएगा, ए टी की जगह क्या आएगा, ए डी टी, और उसमें इंटीग्रेशन होगा जो भी आपका t1 से लेकर t2 तक, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन के इक्वेशन बन ही नहीं सकती। अब जरा थर्ड पे पहुँचते हैं। ये कह रहे हैं वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन क्या है, ये है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है आपका टाइम इंटरवल, तो ये तो ठीक है। एक्स टी टू क्या है, एक्स टी टू है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन, एक्स टी वन क्या है, इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो वी एवरेज। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी पार्ट आपका करेक्ट है। इसी तरह से डी पार्ट भी करेक्ट है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाला जाए तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है T2 माइनस T1, तो ये डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक, अब जरा देखते हैं ई ऑप्शन। ई ऑप्शन उन्होंने लिखा है कि T2 टाइम पे जो उसके पोजीशन होगी वो होगी T1 टाइम पे पोजीशन प्लस एवरेज वेलोसिटी, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 से, प्लस हाफ एवरेज एक्सेलरेशन, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर से। एक्चुअल में ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। जब हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज इक्वल टू लिखते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये इक्वेशन तब बनती है जब आपका एस्लेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। ठीक, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लिखी जाती है, इनिशियल वेलोसिटी। और एस्लेशन, यहाँ पे एवरेज एस्लेशन नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कौन सा लिखा जाता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है एस्लेशन की वो लिखी जाती है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ADT, ठीक है, AT टाइम्स DT, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे जो भी टाइम इंटरवल होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। अब जरा लास्ट देखते हैं, एक्स T2 माइनस एक्स T1, यानी जो T1 से लेकर T2 तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया होगा वो होगा एरिया अंडर VT कर्व बाउंडेड बाय T एक्सिस एंड द डॉटेड लाइन शोन, तो ये बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है, ये एरिया अंडर कर्व, ये क्या देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स T2 माइनस एक्स T1 ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और यही आपको देगा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या है, ये कर्व है, ये टाइम एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन्स है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर।